नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. सो लुक हु इज हियर टुडे विथ अस. नमस्ते दोस्तों. So he is Ranveer. He doesn't need any introduction. He's from Beer Biceps. And Ranveer, one question before we begin with the recipe. How can you be so cute and fit at the same time? Thanks to my mommy, who is also very cute and fit. सिन्स रणवीर खूप सारे फिटनेस व्हिडिओज पोस्ट करतात, तर आपण आज अशीच छान डाएट रेसिपी करतोय. खूप सारा रिक्वेस्ट पण होता या रेसिपीसाठी. हाय प्रोटीन रेसिपी आहे, तर आज आपण एगलेस ऑमलेट करतोय. तर एगलेस ऑमलेट करण्यासाठी तो ये बिना अंडे का ऑमलेट है बेसिकली. इट्स अ हाई प्रोटीन. तो इसमें लाइफ चेंजर है क्योंकि मैं अभी वेजिटेरियन बन गया हूँ और आई एम ऑन द लुक आउट फॉर रेसिपी. सो थैंक यू मधुरा मैम. सो इट्स मेड अप विथ पनीर, कॉटेज चीज. पनीर नसेल इथे मी 125 ग्रॅम पनीर घेतले. पनीर नसेल तर तुम्ही टोफू वापरू शकता, म्हणजे अजून हेल्दी करण्यासाठी, कारण पनीरमध्ये फॅट्स जास्त असतात. पनीरमध्ये फॅट काफी ज़्यादा रहता है, तो यू कैन रिप्लेस इट विथ टोफू ऑल्सो. या क्वाइट हेल्दी. सो गोज इन. पनीर नंतर इथे 1 चमचा आपण बेसन घालतोय. बेसनने बाइंडिंग छान येतं. आणि थोडंसं पाणी. कैसे पता चलता है कि कितना पानी लेना चाहिए? Just eyeball it. Approximate. मतलब you need to make a paste. Yeah. तर इथे हे बॅटर बनवून मी बाउलमध्ये काढून घेतलं आणि कन्सिस्टन्सी बघू शकता. थोडंसं बॅटर टाईप आहे. खूप सैल नाही करायचं, नाहीतर मग ते तव्याला चिकटून राहतं. सो इसमें अब बाकी सब इंग्रेडिएंट्स डालेंगे. कोई ऑर्डर में डालना? नहीं जैसे भी. सो यहाँ पर कांदा आहे 1 चमचा भर. टोमॅटो 1 चमचा. भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता. ढोबळी मिरची 1 चमचा. मला हे फार आवडतं. हिरवी मिरची. कोथिंबीर आहे तुमच्या आवडीप्रमाणे, कमी जास्त करू शकता. आणि हळद. अर्थातच ऑमलेट आपण म्हणतोय, तर थोडासा येलोइश इफेक्ट येण्यासाठी हळद घालतोय. थोडासा रेड चिली डालेंगे. हाउ मच स्पाइसी यू? बस. सो विल मिक्स एंड दैट्स इट. नाउ इट्स रेडी टू गो ओवर पैन. सो तवा गरम होता है. तर रणबीर, हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वर्किंग मॉम्स है, मदर्स है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है कि फिटनेस मेंटेन रखना है या फिर हेल्थ की तरफ ध्यान देना है. तो कुछ आपके पास क्विक टिप्स है? हाँ ठीक है. मैं टॉप 3 टिप्स देता हूँ. पहला टिप है हमेशा बैलेंस करना चाहिए हर चीज़ को. तो अगर आप डाइट भी कर रहे हो ना, आपको अपना चीट मील या फन मील वो भूलना नहीं चाहिए. तो जो चाहिए ना खा लो वीकेंड पर. वीकेंड रखो ऐसे डर्टी खाने के लिए, बाहर के खाने के लिए. दूसरा टिप सबसे ज़रूरी है, अगर हो सके ना तो शुगर एकदम निकाल लो अपने लाइफ से जितना भी हो सके, या अगर निकाल नहीं सकते तो एकदम कम करना चाहिए. बेसिक टिप है. जितना आप कम करोगे उतना ज़्यादा वेट लॉस होगा, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ मेंटेन होगी. और तीसरा टिप है कि जब भी हो सके ऐसे प्रोटीन ना अपने लाइफ में रखना चाहिए. तो दैट्स वाई ये रेसिपी तो बहुत बढ़िया है. नॉनवेज खाते हो तो एग्स खा लो, चिकन, फिश. अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर खा लो, टोफू खा सकते हो, दाल खा सकते हो, पर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए अपनी लाइफ में. गुड. तर इथे तवा गरम झालाय. एक थोडंसं ऑलिव्ह ऑइल घालते मी. ब्रश करून घेऊया. आणि आता हे जे आपण बॅटर बनवून घेतलंय, हे बॅटर स्प्रेड करायचं. आणि ही तव्याची साईड सोडेपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे, कुक करून घ्यायचं आहे. सो ऑलमोस्ट हो चुका है. सो वी नीड टू फ्लिप दिस. तो पनीर है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फ्लिप करने में. परफेक्ट. सो मैंने आपके वीडियोस देखे थे, जो पुराने वीडियो थे आप उसमें काफ़ी चबी से थे. क्यूट चबी बॉय. तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन
अभी हाँ मतलब डाइट फॉलो किया है, बट मेरा पहले तो यही मानना है कि सब लोगों को शुगर छोड़नी चाहिए, छोड़नी मतलब मिनिमाइज करनी चाहिए। अच्छा एंड उसके बाद जितना भी हो सके ना, हर मील में प्रोटीन के साथ थोड़ा वेजिटेबल खाना चाहिए। अच्छा और अगर कार्ब्स भी खा रहे हैं कोई दिन, अगर आप ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो, जैसे अगर आप ज्यादा राइस खा ली, बिरयानी खा ली, ज्यादा नान खा लिया, रुमाली, वो सब खा लिया ना, तो वो दिन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा अगर इतना कर लिया ना वो दिन, अगर आपने 30 मिनट्स 1 आवर एक्सरसाइज कर ली, बहुत हो जाता है। ओह तो जस्ट वही फॉलो किया है। और अभी डाइट के हिसाब से आई जस्ट फोकस ऑन दैट कि चार मील रहते हैं, और हर मील में मैं मतलब थोड़ा प्रोटीन रखता हूँ, वेजिटेबल्स रखता हूँ, और थोड़ी सी दाल रखता हूँ। इतना ही करना चाहिए, जितना हो सके घर का खाना खाना चाहिए। अच्छा। और अभी मतलब काफ़ी सारे डाइट्स हैं, हाँ। तो इट्स कंफ्यूजिंग स्पेसिफिकली फॉर मी। IFA इंटरमिटेंट फास्टिंग है, या फिर कोई कहता है कि 2-2 घंटे के बाद खाओ, सो विच वन इज गुड? आई फील कि जो भी आपकी लाइफस्टाइल को सूट होता है, तो अच्छा। मोस्ट, जैसे मेरी लाइफस्टाइल को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट होता है कि हाँ आई फॉलो दैट। हाँ आई कैन डू इट वेरी इजीली, right, और उसमें से बहुत सारा खाना हजम भी हो जाता है, इजीली हजम हो जाता है। बट आई जेन्युइनली फील व्हाटएवर सूट्स योर लाइफस्टाइल, जस्ट रिमेंबर टू मेक स्मॉल चेंजेस एट अ टाइम। तो पहले शुगर छोड़ दो, उसके बाद प्रोसेस्ड खाना छोड़ना चाहिए। मतलब ये जो चिप्स आते हैं ना, बहुत से बच्चे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, फिर वो नूडल्स खाते हैं जो हम घर पे बनाते हैं, एनी पैकेज फूड, वो बहुत बुरा रहता है आपकी हेल्थ के लिए। तो पहले अगर आपने वो निकाल दिया ना, ऑटोमेटिकली बहुत सारा वेट लॉस होने लगेगा। अच्छा। ये 2 चीज निकाल दिए तो। अच्छा अच्छा। आज तो मुझे पता है मेरे तरफ कोई देखने वाला नहीं है। रणवीर इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। तरी पण मैम थैंक यू फॉर दिस, आपने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है रेसिपी के साथ। आफ्टर गिविंग अप एग्स आई मिस ऑमलेट्स अ लॉट, पर मैं अभी ये खाने वाला हूँ। सो हे झालेलं आहे, आपण काढून घेऊयात. परफेक्ट. छान असं फ्लफी होतं. आणि सिमिलरली आपण पुढचे करून घेऊयात. तर नॉनस्टिक असेल तर खूप तेल वापरायची गरज नाही पडत. तर पुढचं पण आपलं बनवून तयार आहे. सो आपके पास कुछ और टिप्स है कि अगर वर्किंग मॉम है तो पूरे दिन में क्या लेकर जाना चाहिए टिफिन में? सो दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सम स्नैक प्रिपरेशन टिप्स. सी आई जस्ट फील कि एक प्रैक्टिस सीखनी चाहिए सब लोगों को, विच इज दैट जो भी आप खा रहे हो ना, आपको पहले ये जानना चाहिए कि क्या मैं खा रही हूँ. इज इट कार्ब्स, इज इट प्रोटीन, इज इट फैट? ठीक है. बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है ना, अपने घर के खाने में हम लोग बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हैं. सपोज बटाटा का भाजी बनाया तो उसके साथ रोटी खा रहे हैं, मतलब इट्स कार्ब्स ऑन कार्ब्स. रोटी तो होने वाली है, दाल भी होने वाला है हमेशा. तो जो भी आप भाजी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, या तो एग्स का बनाओ, या तो नॉनवेज का बनाओ, या तो पनीर का बनाओ, और उसमें ही वेजिटेबल्स डाल दो. तो यू आर गेटिंग बोथ वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन. जस्ट डू दैट मच. So apart from dal and paneer, is there any other वेज सोर्स, protein source? प्रोटीन सोर्स, एनी वाइट मीट, मतलब फिश, चिकन. Vegetarians के वेजिटेरियंस के लिए सोया people चाप, like me, soya. सोया चाप इज गुड. फिर एक सेतान करके एक चीज, Seitan, yeah. सेटन. तो Seitan. Its texture is quite similar to chicken, I guess. हाँ. It's quite popular in Abroad. US, yeah, abroad. So people are learning about seitan now, Yes, and yes. tofu is there obviously. Yes, But paneer dal ये main है. So ये भी हो चुका है. तर पनीर ऑमलेट किंवा एगलेस ऑमलेट इथे बनवून तयार आहे. फ्लिप करायला त्रास होत असेल, थोडंसं बाइंडिंग कमी पडत असेल तर तांदळाचं पीठ तुम्ही यामध्ये घालू शकता. टेक्स्चर बघू शकता. परफेक्ट. रणबीर, यू वांट टू? Yes. Okay, I'll just pick it up ऐसा. Yeah. Okay. Better than an egg omelette. एग ऑमलेट. सो Thank you, ma'am. एक मैं और खा रहा हूँ. This is amazing. तर नक्की बनवून बघा तुम्ही. पनीर नसेल चालत तर तुम्ही टोफू वापरूनही करू शकता आणखी हेल्दी करण्यासाठी. आणि बेसन नसेल चालत तर सॉय फ्लॉवर त्यामध्ये वापरू शकता. कसं खायचं असंच खाऊ शकता. यामध्ये आपण मसाले घातलेले आहेत किंवा केचप चटणी बरोबरही खाऊ शकता. सो थँक्यू सो मच रणवीर Thank you. फॉर जॉईनिंग विथ अस हिअर. Thank you. तर बिअर बायसेप्स व्हिडिओ नक्की बघा. खाली मी लिंक अपडेट करते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये.
दोन्ही चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. सबस्क्राईब तर कराच करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात धन्यवाद. अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश रहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.